बेटा पीएमएस प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस 2022-23 के बारे में हम लोग ये ओरिएंटेशन क्लास रख रहे हैं। बेसिकली पीएमएस और सीएसएस दोनों ही कम्पेटिटिव एग्जाम है। एक फेडरल लेवल पे होता है और एक जो है वो प्रोविंशियल लेवल पे होता है। पंजाब के अंदर अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर्स ऑफ लाहौर हाई कोर्ट ये हर साल आपने कंडक्ट करना होता है पीएमएस को। एक आधा साल कुछ डिपार्टमेंटल इश्यूज की वजह से, कुछ एफपीपीएससी के क्राइसिस की वजह से ये कंडक्ट नहीं हो सका। तो सुनने में आया था कि इस साल 2 दफा पीएमएस होगा, बट 2 दफा पीएमएस लेना पॉसिबल नहीं है क्योंकि 2 बैचेस आप इकट्ठे कंडक्ट नहीं करवा सकते। तो इसलिए एक बैच तो अपना जून में पेपर देके फ्री हो चुका है। जो वेट कर रहे हैं रिजल्ट का, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि इस मंथ के अंदर उनका रिजल्ट आ जाएगा। माइट भी सेकंड वीक में आ जाए, थर्ड वीक में आ जाए, बट इस मंथ के अंदर उनका रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। और उसके बाद इस मंथ के लास्ट में रिक्वेजिशन आपकी जा चुकी है। कुछ 2-3 डिपार्टमेंट्स के साइन चाहिए और उसके बाद आपकी जो है वो पीएमएस 23 की जो है वो अनाउंसमेंट हो जाएगी। मोस्ट एक्सपेक्टेडली फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर या लास्ट वीक ऑफ नवंबर में जो है वो अनाउंसमेंट हो जाएगी। सीएसएस 2022 का रिजल्ट भी आप दिसंबर में एक्सपेक्ट करें, और अगर हालात सही रहे तो दिसंबर में करें, अदरवाइज वो आगे भी जा सकता है। आपकी किस्मत है, क्योंकि अभी तक तो सारे मफरूज है। एग्जैक्ट एफपीएससी को ही पता है कि कब रिजल्ट आएगा। न कोई लोग नवंबर में कह रहे हैं, कोई दिसंबर में, बट दिसंबर में ज्यादा एक्सपेक्टेड है क्योंकि एफपीएससी कम से कम 7-8 महीने लगाती है रिजल्ट बनाने में। तो अगर आप मई से पेपर को काउंट करें तो अभी तक 7-8 महीने नहीं हुए, तो उतना टाइम लेंगे। खैर बच्चे, अब ये पीएमएस और सीएसएस में मेजर फर्क क्या होता है? मेजर फर्क जो सीएसएस होता है ये आपका फेडरल लेवल पे होता है। इसके अंदर कुछ 15 के करीब डिपार्टमेंट्स हैं और उन डिपार्टमेंट्स में आप जो है वो अपनी जो है वो करियर का स्टार्ट करेंगे। जब आप सीएसएस करते हैं तो सीएसएस के थ्रू आप पाकिस्तान में कहीं पर भी आपको जो है वो अपॉइंटमेंट हो सकती है आपको किसी जगह पर भी भेजा जा सकता है जॉब के लिए। लेकिन जब आप पीएमएस के थ्रू रिक्रूट होते हैं तो आपको सिर्फ पंजाब के अंदर रखा जाता है। एक तो ये बात क्लियर कर लें। उसके बाद अगर हम बात करें इनके सब्जेक्ट्स की, तो ऑलमोस्ट इनके कंपलसरी सब्जेक्ट सेम है। मतलब 600 मार्क्स के 6 कंपलसरी सब्जेक्ट सीएसएस में होते हैं और 600 मार्क्स के 6 कंपलसरी सब्जेक्ट्स आपके पीएमएस में होते हैं। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? इसमें करंट अफेयर्स नहीं होता। करंट अफेयर्स की जगह आपको 100 मार्क्स का उर्दू पढ़ना पड़ता है। सेकेंडली, यहाँ पर जनरल साइंस एंड एबिलिटी का थ्योरी का पेपर नहीं होता, सब्जेक्टिव पेपर नहीं होता, बल्कि आपको 100 मार्क्स का जनरल नॉलेज का पेपर पास करना होता है। और अनलाइक सीएसएस, ये जो आपका पीएमएस है, यहाँ पर सबसे ज्यादा जो कंपलसरी में चैलेंजिंग पेपर है वो है आपका जनरल नॉलेज। ऑलमोस्ट 70-80% स्टूडेंट्स इस पेपर में फेल हो जाते हैं। जीके आने के बावजूद भी लैक ऑफ प्रैक्टिस और भी कुछ इश्यू होते हैं जिसकी वजह से इस पेपर को पास नहीं कर पाते लोग। तो जस्ट नेगेटिव मार्किंग, बहुत सारे, मैंने बताया ना, बहुत सारे इश्यूज इसमें अपना रोल प्ले करते हैं। सो कंपलसरी सब्जेक्ट्स आपके वही होते हैं सीएसएस वाले। 2 सब्जेक्ट चेंज हैं जिनमें से एक इंतहाई चैलेंजिंग सब्जेक्ट है। उसके बाद एक और फर्क ये है कि आप सीएसएस के अंदर तमाम पेपर्स इंग्लिश में देते हैं। सिर्फ उर्दू लिटरेचर का सब्जेक्ट हो गया या पंजाबी हो गया या फिर आपका क्या कहते हैं ये कंपलसरी में इस्लामियत होगा, ये आप उर्दू में दे सकते हैं। लेकिन पीएमएस के अंदर आप इंग्लिश ऐसे के अलावा बाकी तमाम पेपर उर्दू में देना चाहें तो दे सकते हैं। आप पाकिस्तान अफेयर्स भी उर्दू में दे सकते हैं, आप इस्लामियात भी उर्दू में दे सकते हैं। उर्दू का तो पेपर ऑब्वियसली उर्दू में होगा। नहीं बच्चे, ये बड़ा फनी सवाल है। इंग्लिश ऐसे को आपने उर्दू में नहीं लिखना, इंग्लिश ऐसे को इंग्लिश में ही लिखना है, ठीक है? तो ये सवाल आपका सही नहीं है। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस और आपके जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उनको भी आप उर्दू में कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप उर्दू में करना चाहें इंग्लिश में। मेरे ख्याल में अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं और आप अपनी यूनिवर्सिटी एजुकेशन इंग्लिश में लिए तो इंग्लिश विल बी मोर फिजिबल। और इंग्लिश में
आपका स्कोर भी ज्यादा आ जाता है, आपको बुक्स भी इजीली अवेलेबल होंगी। उर्दू में बुक्स आपको अवेलेबल नहीं होंगी। जी जी, उर्दू में दे सकते हैं। दूसरा जो डिफरेंस पीएमएस और सीएसएस में आता है वो है इनके कंपलसरी सब्जेक्ट्स का। कंपलसरी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, आई एम सॉरी, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स क्या होते हैं? ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आपको सीएसएस में तो 600 मार्क्स के सिलेक्ट करने हैं और उसमें मिनिमम 4 बनते हैं सब्जेक्ट्स। अगर आप 2 सब्जेक्ट 200 नंबर के ले लें और बाकी 100 मार्क्स के लें, और मैक्सिमम आप 6 सब्जेक्ट ले सकते हैं अगर आप 100 मार्क्स के सब्जेक्ट जो है चूज करते हैं। जबकि हम पीएमएस में जाए तो पीएमएस में आपने सिर्फ 3 ऑप्शनल जो है वो चूज करने हैं। आपने 3 ऑप्शनल चूज करने हैं। कौन कौन से? वो आपकी अपनी जो चॉइस है उसके हिसाब से, लेकिन हर ऑप्शनल के 200 नंबर होंगे, यानी कि उसके 2 पेपर होंगे, 100 पेपर 1 के, 100 मार्क्स पेपर 2 के। तो इस तरह आपने टोटल 3 ऑप्शनल जो है वो पिक करने हैं। ठीक है, इसमें बच्चे एसएनजीडी के अंदर ही आप जाते हैं और ज्यादातर लोगों की जो रिक्रूटमेंट है वो असिस्टेंट कमिश्नर ही होती है। उसके अलावा आप एक्साइज एंड टैक्सेशन में भी चले जाते हैं, बट आपकी जो मेजर जो इनरोलमेंट होती है वो सिर्फ असिस्टेंट कमिश्नर के तौर पे होती है, यानी कि प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज में आप असिस्टेंट कमिश्नर ही बनते हैं। फॉरेन सर्विसेज में आप नहीं जा सकते, सिर्फ मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पर सिर्फ असिस्टेंट कमिश्नर बनेंगे। बेटा ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं काउंट होती आपकी। उसके बाद नेक्स्ट चीज आ जाती है आपकी ये सिंध का जो पीएमएस का सिलेबस है वो टोटली डिफरेंट है पंजाब के पीएमएस के सिलेबस से, और उनका सीएसएस का जो सिलेबस है वही ऑलमोस्ट उनका पीएमएस का सिलेबस है सिंध का। तो यहाँ पर हम बात अभी पंजाब के हिसाब से कर रहे हैं। बच्चे ये तो हो गया आपका सारे का सारा। अब एक बच्चे ने सवाल पूछा सर विच वन इज बेस्ट, तो बच्चे दोनों ही बेस्ट है जिसमें आपका हो जाए। अब आप कहें जी मैंने पीएमएस नहीं करना, मैंने तो सीएसएस ही करना है, तो मसला हो जाएगा कि आप कहें कि मैं ना पीएमएस सीएसएस हो नहीं रहा तो पीएमएस को भी छोड़ रहे हैं। बहुत सारे लड़कियां खास तौर पे पीएमएस में जो है वो सेटिस्फाइड ज्यादा जल्दी हो जाती है। उसकी वजह ये है कि आपकी जो जॉब नेचर है वो सिर्फ, या जॉब की जो आपकी एलोकेशन है वो पंजाब के अंदर होनी है। आपको पंजाब सूबे से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सीएसएस की बात करें तो आपको सिंध में भी जाना पड़ सकता है, आपको किसी भी दूसरे सूबे में, बलूचिस्तान, केपीके और पंजाब, तो ये थोड़ा सा लड़कियों के लिए प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसलिए पीएमएस ज्यादा। और बाकी रही बात, आप हर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाना चाहता है, कोई फॉरेन सर्विसेज में जाना चाहता है, बट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जहां पर भी होगी आपकी अच्छी होगी। तो क्या होगा कि अगर आप यहाँ पर पीएमएस में असिस्टेंट कमिश्नर लग जाती, आपका असल मकसद असिस्टेंट कमिश्नर बनना था, यही मकसद था ना आपका, तो वो तो आप बन गए हैं, बस बात खत्म। अब आगे आपकी मर्जी है कि आप आगे जाएं, सीएसएस दें ना दें। इसके लिए प्रिपरेशन कितनी रिक्वायर्ड होती है बेटा? इसकी प्रिपरेशन सीएसएस के मुकाबले में थोड़ी सी कम होती है। मतलब अगर आप आपके सब्जेक्ट्स क्लियर हैं, मतलब आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन की हुई है, तो मिनिमम 3 to 4 months आर मोर देन इनफ फॉर प्रिपेयरिंग। इवन इस साल जो पीएमएस के बच्चों को मैंने तैयारी करवाई थी, यहाँ पर अगर उनमें से कोई बच्चा है अपना, प्लीज रेज योर हैंड इफ यू आर वन ऑफ दो स्टूडेंट्स। बेटा हम लोगों को हार्डली हार्डली 2 months लगे थे, और 2 month के बाद आखिरी पेपर तक मिला के तकरीबन 2 से 2.5 महीने में हम लोगों ने ना सिर्फ तैयारी कंप्लीट की थी, बल्कि मैक्सिमम बच्चे ऐसे थे जो पेपर देने के बाद काफी हद तक सेटिस्फाइड थे के, और देवर होपफुल कि उन्होंने क्वालिफाई भी कर लेना है। देवर होपफुल टू। तो 4 months आर मोर देन इनफ। बेटा 3 months से पहले ही सिलेबस आपका कवर हो जाएगा, बिकॉज इसका सिलेबस काफी हद तक ओवरलैप करता है सीएसएस के साथ।
और काफी हद तक सीएसएस के साथ ओवरलैप करता है। जनरल नॉलेज का थोड़ा असल यहाँ पर जो चैलेंज चीज है ना वो जनरल नॉलेज होगी, उर्दू होगी। उसके अलावा यहाँ पर पाकिस्तान स्टडीज का पेपर है, पाकिस्तान अफेयर्स का पेपर नहीं है। तो पाकिस्तान स्टडीज में थोड़ी सी हिस्ट्री आपको डीपली पढ़नी पड़ेगी, तो इसलिए ये थोड़ा सा। बाकी एसए का पेपर, एक अच्छी बात ये है कि यहाँ पर एसए के पेपर में बच्चों को कम फेल करते हैं, ज्यादातर बच्चों को फेल करते हैं जनरल नॉलेज के पेपर में, और वो बच्चे खुद ही हो जाते हैं, फेल करने की जरूरत नहीं पड़ती। एसए के पेपर में अगर आपने थोड़ा सा ठीक लिखा हुआ है तो आप उसमें काम निकाल जाते हैं। बिल्कुल बेटा, पीएमएस इज वेरी इजी एज कंपेयर टू सीएसएस। पीएमएस इजी है, आप थोड़ी सी प्लानिंग करके चले तो इजीली आप इसको क्रैक कर सकते हैं बेटा, इजीली प्रिपरेशन हो सकती है। देयर इज, मैं आपको इस बात की, अगर यहाँ पर कोई स्टूडेंट जिन्होंने हैंड रेज किए थे वो मुझे बताएं कि उनकी 2 महीने में प्रिपरेशन हो गई थी सेटिस्फैक्ट्री। रमजान का मंथ हमारा बिल्कुल फ्री था, वो मंथ हो गया, और 1 मई का मंथ हो गया, कंप्लीटली उनकी जो है वो तैयारी बच्चों की जो है वो हो चुकी थी। कोई स्टूडेंट ऐसा, सिमा बेटा आप प्राइवेट मैसेज खत्म करके करें ना, आप प्राइवेट मैसेज कर रही हूँ। इजीली प्रिपरेशन जो है वो आप लोगों की हो जाएगी, तो इसका कोई मसला ही नहीं है कि प्रिपरेशन टाइम। बट एक चीज आपको मेक श्योर करनी पड़ेगी कि आप लोगों को 2 महीने 2.5 महीने जो है उसको सर तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। 2-2.5 महीने के बाद फिर आप जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप कुछ हासिल कर लेंगे। एंड सेकेंडली, इसमें एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पर एलिमेंट ऑफ डाउट बड़ा कम है। आपको ये पहली दफा पीएमएस में हुआ है कि रिजल्ट इतना लेट हुआ है, अदरवाइज रिजल्ट जो है वो इसका 3 to 4 मंथ्स के अंदर जो है वो आउट आ जाता है। एलिमेंट ऑफ डाउट ये, जैसे सीएसएस में कहा जाता है ना कि 1 साल प्रेसी में फेल करते हैं और 1 साल एसए में फेल करते हैं, यहाँ पर वो नहीं है। यहाँ पर वो नहीं है, यहाँ पर अगर आप कॉन्फिडेंटली अपना एसए का पेपर सॉल्व करके आए तो मैं गारंटी से कहता हूँ पास है। आपने एफर्ट लगानी है यहाँ पर जनरल नॉलेज के पेपर पे। एंड सेकेंडली, प्रेसी का पेपर यहाँ पर सीएसएस के प्रेसी के मुकाबले में किसी खाते का नहीं होता। इनका प्रॉपर पैटर्न है, वही पैटर्न इन्होंने हर साल आपको पेपर में देना है। और ये वाला प्रेसी का पेपर बच्चे 70 मार्क्स निकालते हैं यहाँ से। तो इसका पीएमएस का जो एक स्तर है, एक जो लेवल है, वो सीएसएस के डिफिकल्टी लेवल से थोड़ा सा कम है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है ऑप्शनल पेपर में, सीएसएस में तो ये होता है ना कि आपका 200 नंबर का पेपर है, एक पेपर में आपके 20 नंबर आए, दूसरे में आपने 80 ले लिए, तो टोटल आपके 100 नंबर बन गए, तो दोनों पेपर आपके पास हो गए 33% के हिसाब से या 40% के हिसाब से। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपको दोनों पेपर अलग अलग पास करने पड़ेंगे। 40 मार्क्स लेके पेपर 1 भी, 40 मार्क्स लेके पेपर 2 भी। ऐसा नहीं हो सकता कि एक पेपर में आप 100 ले रहे हैं और दूसरे में 0 ले रहे हैं, आपको फेल कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं, 80/200 नहीं, 40% मार्क्स आपने हर पेपर में लेने हैं। इसके बेटा जो जनरल नॉलेज का पेपर है वो सारे का सारा एमसीक्यूज बेस्ड है। अगर आपने पीपीएससी के कोई डिफरेंट जॉब्स के या लेक्चरर के पेपर दिए हो, जिस तरह के वो पेपर आते हैं उसी तरह का पेपर आपका आता है। बट ये जनरल नॉलेज में आपको अगेन बता दो, काफी डिफिकल्ट पेपर होता है। आपकी किस्मत है कि अगर आसान आ जाए, अदरवाइज ये पेपर देखने में आसान लगता है, जब आप घर पहुंचते हैं तो घर पहुंचते पहुंचते आप फेल हो चुके होते हैं। 40 नंबर जो है वो जीके के पेपर में पासिंग मार्क्स होते हैं। बिल्कुल ऐसे जब पेपर आप दे के निकलेंगे ना तो बहुत सारे बच्चे आपको कहोगे मेरे तो 70 नंबर आ रहे हैं, मेरे तो 62 नंबर आ रहे हैं, मेरे 55 बन रहे हैं। और जब आप ऑटो से बैठेंगे घर तक पहुंचेंगे, गाड़ी पे बैठेंगे घर तक पहुंचेंगे, तो नेगेटिव मार्किंग होती 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 आपके 36 नंबर बन रहे होते हैं। तो बहुत सारे बच्चे जो है वो बहुत सारे बच्चे इसी वजह से फेल हो जाते हैं। अब बच्चे, एक बच्ची ने मुझे मुझे बताया, अब बेटा इसका सेशन जो है ना हमारा, एक तो रेगुलर सेशन स्टार्ट होने जा रहा है कल से, तो उसके अंदर जो है वो हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे जब तक आपका आखिरी पेपर नहीं हो जाता। उसका आखिरी पेपर नहीं हो जाता तब तक वो सेशन कंटिन्यू रहेगा। और हमारे इस सेशन के अंदर, अच्छा बेटा मैं बता रहा हूँ इसी के बारे में बता रहा हूँ। इसमें बेटा फीस स्ट्रक्चर जो है, अभी रिसेंटली वन ऑफ माय स्टूडेंट जो इसी बैच में एनरोल भी है पीएमएस में, उसने डिफरेंट जगहों से जो है ना, एक दो जगह से, एक स्टडी रिवर से भी उसने अपनी ओरिएंटेशन क्लास ली, और उन्होंने कुछ 75,000 जो है वो ऑन कैंपस बताया, और 70,000 जो है वो उन्होंने पूरे पैकेज का बताया ऑनलाइन, 2 से 3 महीने का जो उनका सेशन है।
और अगर आप सिर्फ कंपलसरी पढ़ते हैं तो कंपलसरी के 40,000 ऑन कैंपस और 45,000 ऑन कैंपस और 40,000 ऑनलाइन है। तो बेटा यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं है। आपकी यहाँ पर 2 महीने की फीस है और उसके बाद आपके जब तक पेपर्स नहीं हो जाते, चाहे अगले साल अगस्त में जाके पेपर हो, आप हमारे CSS के भी सेशन में बैठ सकते हैं। मतलब आपका सेशन कंटिन्यू रहेगा। आपके सिलेबस खत्म होने के बाद हमारे जो CSS के सेशन चलेंगे, आप उनके साथ रिवीजन क्लासेस अपनी कंटिन्यू रख सकते हैं जब तक आपके पेपर्स नहीं हो जाते। तो फीस हमारी सिर्फ 2 मंथ की है। उसके बाद आपका थ्रू आउट, यानी कि एक्सपेक्टेड आपके पेपर अप्रैल में होंगे, तो वो आपके बिल्कुल फ्री है। मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल टोटली फ्री है। और फ्री से मुराद ये नहीं है कि जान छुड़वाई जाएगी। यहाँ पर जो बच्चे बैठे हैं उन्होंने मेरा रमजान का फ्री सेशन लिया था, इस साल पहला सेशन था वो, तो उन्हें इस बात का आइडिया हो गया था कि हमारे यहाँ पे फ्री क्लासेस में भी उतनी ही एफर्ट लगाई जाती है जितनी जो है वो पेड क्लासेस में होती है। तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो आप लोगों को ये बता, और उसके बाद फीस, हाँ फीस है कितनी। अब मैंने आपको बताया कि एक इंस्टीट्यूट ले रहा है 75,000, एक ले रहा है 60,000, एक ले रहा है 95,000 और एक ले रहा है 85,000। अब हमारी फीस कितनी होनी चाहिए? अब मैसेज पे बताएं, प्राइवेट मैसेज नहीं करना। प्राइवेट मैसेज नहीं करना आप लोगों ने। नहीं नहीं, जो आप बोले, मैं इधर कोई अल्लाह माफ करे सजा देने के लिए बैठा हूँ। आप बताएं और उसके बाद फिर आपको बताते हैं, गैस करें बट कि क्या होती है फी, क्या होनी चाहिए। ठीक है, 10 to 15,000। नहीं नहीं, बार्गेनिंग करें नहीं, आप सिर्फ अपना नंबर बताएं। नहीं बेटा, 40,000 बहुत ज्यादा है। 40,000 में तो आपकी 4 पुश्ते कर लेंगे CSS, PMS की 4 पुश्तों की तैयारी करवा देंगे। बेटा इसमें जो है वो ओवरऑल जो है ना, हमारी जो CSS की और PMS की फीस होती है 6,000 पर मंथ होती है। तो ये 2 मंथ आपने जो है वो 6,000 रुपीज पे करनी है। उसके बाद यानी कि नवंबर और दिसंबर, एंड आफ्टर दैट आप बिल्कुल फ्री हैं। आपका ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो गई। और उसके बाद इसमें आपको सारे के सारे जनरल नॉलेज के नोट्स, कोई बुक नहीं परचेज करनी। आपको 150 पास्ट पेपर्स हम लोग प्रोवाइड करेंगे, बट वो PDF फॉर्म में होंगे। सेकेंडली, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं इंग्लिश से लेके आपके ऑप्शनल्स तक, उनके सबके नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी हमारी तरफ से हैं। इसी फीस के अंदर आपके मॉक टेस्ट भी हैं। और आखिरी पेपर जब तक आपका हो नहीं जाता, तो पेपर्स के दौरान आपको सारी रात तैयारी करवाना, वो भी इसी फीस में इंक्लूड है। यहाँ पर जो बच्चे बैठे हैं वो इस बात को सेकंड करेंगे जिन्होंने तैयारी की थी PMS की लास्ट ईयर, कि हम लोगों ने तकरीबन रात 11 से लेके सुबह 5 बजे तक जो है वो क्लासेस हम लोग कंडक्ट करते रहे पेपर्स के टाइम पे, ताकि आप लोगों की तैयारी हमारे पास ही पूरी हो जाए, उसके बाद आपको खुद से जो है वो अलग से खपना ना पड़े। तो ये बच्चे, इसका सारे का सारा PMS का सिनेरियो मैं अगेन बता रहा हूँ, दोनों ही अच्छी चीजें हैं। लेकिन अगर आप PMS को हल्का ले रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं। PMS को हल्का बिल्कुल ना लें। और PMS जो है वो आपको शायद CSS से पहले आपकी ड्रीम जॉब जो है वो दे सकते हैं। इसको सीरियस लें, ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और इसमें मैंने आपको पहली दफा बताया कि आपका जो है वो क्या कहते हैं, ये पहली दफा रिजल्ट इतना लेट हुआ, वरना जब आप पेपर देते हैं तो PPSC का रूल होता है 1 पेपर एग्जाम का रिजल्ट वो विद इन 2 मंथ दे देते हैं। और ये जो PMS का होता है विद इन 4 to 5 मंथ के अंदर इनका रिजल्ट आ जाता है। अब बच्चे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की बात करें, मैं आपको एक बात बताता हूँ। आप में से आप डिफरेंट जगहों पे जाएंगे ना, कोई आपको कहेगा सोशियोलॉजी रख लो, कोई कहेगा जियोग्राफी रख लो, कोई कहेगा सोशल वर्क रख लो। क्यों कहेंगे? आपको पता है इस बात की। मैं भी आपको इसी तरह से वो कहूंगा कि आप ये वाले सब्जेक्ट रखें, लेकिन आपको बेटा अपनी सब्जेक्ट सिलेक्शन थोड़ी सी सोच समझ के करनी है। एक तो आप तमाम लोग पंजाबी लाजमी रखें, मस्ट रखें पंजाबी। PMS के अंदर इतनी हाई स्कोरिंग है, और जिस बंदे ने जिस सूबे का PMS होता है वहां की रीजनल लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज को रखा हुआ है, तो पंजाबी इज वेरी हाई स्कोरिंग, और पंजाबी मजे का सब्जेक्ट है। तो इसको आप बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे पंजाबी। दूसरा सब्जेक्ट बेटा 200 मार्क्स में आपने रखना है पॉलिटिकल साइंस।
हिस्ट्री की तरफ जाने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हिस्ट्री में आपको इंडो पाक हिस्ट्री भी पढ़नी पड़ेगी, उसके अंदर ही यूएस हिस्ट्री भी है, यूरोपियन हिस्ट्री भी है, और उसके बाद और भी आपको जो है वो इस्लामिक हिस्ट्री का भी कुछ पोर्शन आ जाएगा। तो हिस्ट्री से अवॉइड करें बेटा। जब इंसान मैं एक बात बताता हूं, मैंने हजारों स्टूडेंट्स के साथ ना इंटरेक्शन बनाया पिछले 10-12 साल में। मेरा कोई एक दो स्टूडेंट नहीं, इतने सारे स्टूडेंट्स मेरे सर्विसेज में हैं और हजारों स्टूडेंट्स के साथ मेरा ताल्लुक रहा है। तो बच्चे जब कहते हैं ना कि सर हम पंजाबी लिखनी भी नहीं आती, बोलनी भी नहीं आती, अगर आपकी अम्मी और आपके अब्बू पंजाबी हैं तो ये सवाल ही पैदा नहीं हो सकता कि आप पंजाबी ना लिख सके। मैं गारंटी से कहता हूं, मैं अभी आपको कहूंगा कि पंजाबी का एक सेंटेंस बोलूंगा, आप सारे लिख लेंगे। शर्त यह कि आपके पेरेंट्स पंजाबी होने चाहिए, ठीक है। तो इस चीज को आपने माइंड में रखना है कि आपका जो पंजाबी ये मस्ट होना चाहिए। अगर आप केपीके से हैं तो पश्तो मस्ट रखें, पश्तो इज वेरी फाइन सब्जेक्ट। और सेम गोज विद, हाँ, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स को सीएसएस में मैंने कॉम्बिनेशन रखवाया हुआ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का। एक बात मेरी याद रखें बेटा, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सीएसएस के लिए बेहतरीन सब्जेक्ट है, पीएमएस के लिए फांसी का फंदा है। आप में से कोई बच्चा अगर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पीएमएस में रखना चाहता है तो आप समझें कि आप अपनी अटेम्प्ट वेस्ट कर रहे हैं। मैं आपको अभी बता रहा हूं, ये वेस्ट हो जाएगी आपकी अटेम्प्ट। इवन बीबीए जिन लोगों ने किया हुआ, जिन्होंने अकाउंटिंग की हुई है, उनके लिए भी ये मौत का पैगाम लेके आता है सब्जेक्ट। उसकी वजह यह है कि सीएसएस में तो आपको सिर्फ एक न्यूमेरिकल आता है, सीएसएस में सिर्फ एक न्यूमेरिकल आता है, जबकि पीएमएस में आपको तकरीबन 70 मार्क्स के न्यूमेरिकल आते हैं पेपर 2 में, और आप शायद उनमें से एक भी ना कर पाए और आपका पेपर गया फेल। बेटा ग्रिप भी हो तो भी आप मार खा जाएंगे। इतना रिस्क लेने की जरूरत क्या है? आपने यहां पर अपनी मैथ शो नहीं करानी, आपको इसके मुकाबले में इतने आसान सब्जेक्ट मिल जाएंगे कि आपको ये सब्जेक्ट भूल जाएगा। तो जरूर आपने ऐसा पंगा लेना है जो आपके लिए रिस्की काम हो जाए। बेटा आप अगर अगर आपने एमबीए किया हुआ है और इफ यू अंडरस्टैंड कि आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप है, then you should go for business administration. Otherwise it will be dangerous to opt business administration in PMS at least. अगर आपको ग्रिप है फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे देन आप इसकी तरफ जाएं। अब मैं आपको बताता हूं आप इसके मुकाबले में कौन सा सब्जेक्ट रख सकते हैं। एक तो हो गया, कुछ बच्चे पब्लिक एड कह रहे हैं, पब्लिक एड आप रख सकते हैं। साइकोलॉजी रख लें, बहुत ही हलवा सब्जेक्ट है। और साइकोलॉजी के लिए कुछ बच्चों के माइंड में ये गलतफहमी है कि आपको बायो पढ़नी पड़ेगी, तो बायो का बैकग्राउंड होना जरूरी नहीं है, आपको सिर्फ सादा बातें समझ आती हो तो आप कर लेंगे। सोशल वर्क आप रख सकते हैं, सोशियोलॉजी रख लें, और वन ऑफ माय फेवरेट मैस कॉम। इन सब्जेक्ट्स के साथ आप कॉम्बिनेशन बनाएं। ये दो सब्जेक्ट आपके लाजमी हो, पंजाबी, पॉलिटिकल साइंस, और तीसरा आप इनमें से जिसको जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है वो जो है वो इसको करें। बेटा सीएसएस में इसलिए बिजनेस एड का मैंने आपको बताया था कि सीएसएस में बिजनेस एड बहुत आसान है, ठीक है। तो ये जो सब्जेक्ट्स है ना आपके मैस कॉम, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क। अब इसमें से जो स्टूडेंट्स मेरे पास सीएसएस की क्लासेस, कौन से बच्चे इतने ऐसे हैं जो मेरे पास सीएसएस की क्लासेस ले रहे हैं? प्लीज रेज योर हैंड्स। जो बच्चे सीएसएस की क्लासेस अटेंड कर रहे हैं मेरे पास। ठीक है, 32 स्टूडेंट्स हैं। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे पास क्लासेस ले रहे हैं सीएसएस की, उनके लिए कॉम्बिनेशन ये तो है, तीसरा सब्जेक्ट बेटा आपने साइकोलॉजी रखना है। ये जो स्टूडेंट्स मेरे पास क्लासेस ले रहे हैं उनकी बात कर रहा हूं। लेकिन उसके अलावा अगर कोई भी बच्चा जो कि मेरे पास सिर्फ सीएसएस की क्लासेस नहीं ले रहा, सिर्फ पीएमएस के लिए एनरोल होने जा रहा है, तो उन्होंने इनमें से कोई भी सब्जेक्ट रख सकते हैं। बट आई विल सजेस्ट कि ये साइकोलॉजी, मैथ्स कॉम कंपैरेटिवली इजियर है एज कंपेयर टू बाकी सब्जेक्ट्स की। जोलॉजी ऑब्वियस, हाँ ये एक बात बहुत अच्छी कि जिन बच्चों ने जोलॉजी पढ़ी हुई है वो आंख बंद करके जोलॉजी रख लें।
जोलॉजी बॉटनी जिन्होंने पढ़ी हुई है वो आंख बंद करके रख लें, उनका इस सब्जेक्ट में बड़ा खुला स्कोर आता है, खुला डुला स्कोर आता है। अगर आपने जोलॉजी और बॉटनी पढ़ी हो, इससे बेहतर कोई ऑप्शन है ही नहीं। आप इन्वायरमेंटल साइंस अगर नहीं, पीएमएस में नहीं है मेरे ख्याल में, इन माय ओपिनियन। अब नहीं, मैथमेटिक्स आई विल नॉट रिकमेंड बेटा, मैथमेटिक्स बड़ा रिस्की हो जाएगा, मैथ वाली चीज की तरफ आप अवॉइड करें। मेरी डिग्री के अंदर मैंने 5 साल यही पढ़ी है, मैथ ही करके जो है वो इधर आए, तो मुझे आइडिया है कि मैथ के अंदर आपको रिस्क फैक्टर हमेशा रहेगा। तो फिलॉसफी, हाँ फिलॉसफी रखना, फिलॉसफी भी आप रख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। बट मैं आपको एक बात अभी बता दूं कि पंजाबी पॉलिटिकल साइंस, उसके बाद अगर जिन बच्चों ने जोलॉजी बॉटनी पढ़ी हुई है, ब्लेसिंग है सब्जेक्ट। जोलॉजी बॉटनी में वन ऑफ माय स्टूडेंट टुक 178 मार्क्स इन पीएमएस 2000 आई थिंक 19 में जो हुआ था ना, उसमें 178 मार्क्स उन्होंने जो है वो 200 में से उसमें उस सब्जेक्ट में लिए हैं, और वो टॉप पोजीशंस में हैं। और इसी तरह एक और स्टूडेंट भी है जिनकी अभी रिसेंटली एलोकेशन हुई है, और अब वो मेरे ख्याल में शेखुपुरा के अंदर है शायद, इसी इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उनका जो है वो, उनका उन्होंने भी यही इसी तरह का कॉम्बिनेशन किया, तो उनका भी बहुत अच्छा स्कोर है। तो अगर आपका ये सब्जेक्ट है बॉटनी और जोलॉजी, तो आंख बंद करके सब्जेक्ट की तरफ जाए, इट विल इंशाल्लाह ब्रिंग यू अ ब्लेसिंग फॉर यू। अब बच्चे, अब आप लोगों के कोई सवाल है तो प्लीज पूछें। अब मेरे तरफ से जो मैंने बातें बतानी थी वो बता चुका हूँ, बाकी कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, मजे का सब्जेक्ट है, एंजॉय करें इसको। और बिल्कुल कर सकते हैं, सीएसएस के साथ बिल्कुल कर सकते हैं आप इसको। और ये आई विल रिकमेंड कि जो बच्चे सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जब आप सीएसएस का पेपर देके फ्री होंगे तो उसके विद इन 1 मंथ आपके पेपर हो जाएंगे पीएमएस के। इस साल जिन बच्चों ने सीएसएस के पेपर दिए थे, मई में उनके सीएसएस के पेपर खत्म हुए, और जून में जो है वो उनके पीएमएस के पेपर हो गए। इंग्लिश लिटरेचर अवॉइड करें, खुदा की पनाह। नहीं, इस साल पीएमएस जो है वो अपने टाइम पे ही होगा, मतलब आपकी अनाउंसमेंट हो जाएगी। आपको बेटा एक मेरी बात याद रखें, आपने सीएसएस की तैयारी कब शुरू की है? कब तैयारी शुरू की है? जब आपको आपने एडमिशन भेजे तब, या आपने काफी 3-3 महीने 4-4 महीने पहले से? 3-3 महीने 4-4 महीने पहले से की हुई है ना। तो आपने अपनी तैयारी करनी है पूरी, आपकी अपनी तैयारी पूरी है। उसके बाद आपकी तरफ से पेपर जनवरी में हो, फरवरी में हो, मार्च में, अप्रैल में, मई में, पेपर जरूर होंगे, पेपर तो होने हैं। तो आप अपने आप को तैयार रखें कि आपकी जो चीजें हैं वो आपकी ग्रिप में, उसके बाद आप प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करें। सो इट इज बेटर कि आप जो है वो इसके साथ ही इसको कंटिन्यू कर लेंगे तो इट विल बी फाइन। अगर आप समझते हैं कि आपको बाद में करना है तो वो तब भी आप जो है करें, तब भी आप कर सकते हैं, बट थोड़ा सा टाइम आपको जो है वो ज्यादा लगाना पड़ेगा। स्पेशली मैं अगेन कह रहा हूँ जनरल नॉलेज में, और जनरल नॉलेज पीएमएस के अंदर काफी टेढ़ी किस्म की आती है जो 1 पेपर एग्जाम में होते हैं। रिमशा बेटा, इंग्लिश लिटरेचर आप जितना अवॉइड हो सके करें। उसकी वजह यह है कि इंग्लिश लिटरेचर का जो पेपर है ना, बच्चों से इंग्लिश ऐसे का पेपर नहीं पास होता, तो उर्दू लिटरेचर में भी फंस जाते हैं और इंग्लिश लिटरेचर में भी फंस जाते हैं। बेटा जो ये जो 6,000 है, ये 1 मंथ की फी है, और 2 मंथ की फी जो है वो 12,000 है। मैंने आपको बताया था कि इस सेशन में सिर्फ आपने 2 मंथ की फीस देनी है। उसके बाद चाहे पेपर आपके जनवरी में हो, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, मई में, जब मर्जी हो, आप इसके अलावा एक्स्ट्रा रुपीज पे नहीं करेंगे। आपके लिए ओपन ऑप्शन है, आप किसी भी इदारे में चले जाएं, चाहे इसमें चले जाएं चाहे इसमें चले जाएं, चीज आपको एक ही सीखने को मिलेगी। चीजें आपको एक ही सीखने में मिलेंगी, चाहे आप, तो आपकी अपनी मर्जी है। मैं आपको बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप मेरे पास पढ़ें, मेरा काम था आपको बताना, उसके बाद आगे ऑप्शन आपके पास है, आपने क्या करना और क्या नहीं करना, ठीक है। अब आप लोगों का कोई सवाल है तो प्लीज आप पूछें, माइक पे आगे पूछना चाहे तो माइक पे पूछ सकते हैं। क्लासेस बेटा कल से है, कल से क्लासेस जो है वो इसकी स्टार्ट है। बेटा एक सब फरियाल, आप मेरी पुरानी स्टूडेंट है, आप मुझे बाद में बात करिएगा, ठीक है। इसका व्हाट्सएप ग्रुप है,
वकास, वकास ये अपने वाला वकास है ना, ये कोई और वकास आ गया? वकास एग्रीकल्चर परफेक्ट है बेटा। अगर आप एग्रीकल्चर से है ना तो परफेक्ट है सब्जेक्ट, पीएमएस में बेहतरीन सब्जेक्ट है। जी सीरत बेटा, आपका क्या सवाल है? अपने प्राइवेट में मैसेज ना करें, मैसेज सबके लिए पब्लिक करके करें, ताकि टाइमिंग जो है वो आपको बेटा पता चल जाएंगी। आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है वो आपको मिल जाएगा, यहाँ पर ही आपको लिंक शेयर कर देती है। ये मेरे पास सब उसका लिंक नहीं है, चले मैं उसको लिंक कॉपी करके आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप, डिफरेंट ग्रुप्स में, तो आप वहां से ऐड हो सकते हैं। सीएसएस में जोलॉजी स्कोरिंग बेटा, इसको मैंने एक दो मेरे पास जोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, और जिस ग्रुप में ये जोलॉजी है ना, तो वो कहते हैं कि सर जेंडर स्टडीज के मुकाबले में ये इसका सिलेबस ज्यादा है। तो जेंडर स्टडीज तो हम में से बहुत सारे लोगों ने 9 दिन में भी खत्म कर लिया, और रिवीजन क्लासेस में हमने इसको 4 दिन में खत्म कर लिया है। तो अगर आप उसका सिलेबस देख लें, अगर आप फाइलम्स पे आपकी ग्रिप है, और तो फिर आप उसको डेफिनेटली रखें। एंड इफ यू थिंक कि अगर आपको फाइलम्स पे ग्रिप नहीं है, तो फिर आप जो है वो उससे जान छुड़ाएं, फिर आप जेंडर की तरफ ही रहें या एनवायरमेंटल साइंसेज की तरफ रहें। हाँ, इसका सिलेबस ज्यादा है सीएसएस में। जी, और किसी बच्चे का कोई सवाल? मरियम, बिल्कुल बेटा, आप जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल जब मर्जी ज्वाइन करना चाहें कर सकते हैं। जब आपको आपको फिजिबल लगे आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है सेशन को। असिस्टेंट डायरेक्टर जो है ना मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का बेटा, 13 तारीख को एक्सपेक्टेड था, लेकिन ये लॉन्ग मार्च और कुछ और भी इश्यूज आ गए, जिसकी वजह से मुझे ये थोड़ा सा आगे होता हुआ नजर आ रहा है। पर खैर, आपने कौन सा जो है वो पेपर दे के करना है, आप तैयारी शैयारी करें। और फीस बेटा इसकी लिखी 6,000 पर मंथ है, और 2 मंथ की फीस आपने पे करनी है, उसके अलावा आपने फीस पे नहीं करनी। सेशन ये जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता तब तक आपका सेशन चलता रहेगा। बेटा डिपेंड करता है कि अगर एडमिशन चले गए तो आपके अगर जो रिक्विजिशन के अकॉर्डिंगली आपके पेपर मार्च में हैं, और मेरे ख्याल में सीएसएस के पेपर आपके फर्स्ट वीक में हैं, फरवरी, कैसे ही है? बिल्कुल ठीक है। तो हाँ, अगर आप इसको बिल्कुल अगर पेपर के बाद फ्री होते हैं तो फिर आप बिल्कुल ब्रेक लिए बगैर ही कंटिन्यू कर दें तैयारी, तो आप कर सकते हैं। बट उसमें फिर ये होगा कि आपको एफर्ट अच्छी खासी ज्यादा लगानी पड़ेगी, क्योंकि फिर वही मसला आ जाता है जीके का। तो जीके के ऊपर लोगों को टाइम लग जाता है, तो आपको उसको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, बाकी अल्लाह की मर्जी के काम है। और कोई सवाल किसी प्यारे बच्चे का? नहीं, अगर आपने अप्लाई किया और आप अटेम्प्ट नहीं देते तो आपकी अटेम्प्ट काउंट नहीं होती। नहीं नहीं बेटा, फीस इकट्ठी पे नहीं करनी, फीस इंस्टॉलमेंट में पे करनी है आपने, इकट्ठी फीस पे नहीं होती। क्लासेस टाइमिंग बेटा इवनिंग की हैं, आप लोगों के साथ टाइम टेबल जो है वो शेयर हो जाएगा, जो पीएमएस के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी और सीएसएस के स्टूडेंट्स के साथ भी। और कोई सवाल हमारे पास, और अगर कोई बच्चा है? नहीं नहीं बच्चे, उसका तो जीके का ऑलरेडी एक सेशन है। कोई सवाल अगर आपके माइंड में कंफ्यूजन अभी क्रिएट कर रहा है तो करें। पीएमएस मैं फिर आखिरी बार आपको बता रहा हूँ, एक बच्चे का फिर सवाल आ गया कि सर विच वन इज बेस्ट। मैं अगेन कह रहा हूं कि दोनों ही बेस्ट हैं, लेकिन पीएमएस में आपका किनारे लगने के चांसेस मैक्सिमम हो जाते हैं। बस आप दुआ करें कि आपका पेपर अच्छा हो जाए, बाकी सारे फेल हो जाए अपना पेपर देने के बाद, तो आपके सेलेक्ट होने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। तो ये तो एक मजाक की बात है, मतलब ये कि अगर आप रिटर्न क्लियर कर जाएं, इसकी सीट्स बच्चे 40, 50, 60 इतनी तक जाती हैं, तो आपका सीट से लेना देना कोई नहीं है। आपने कुछ पेपर अच्छे से पास करने हैं, एसए का पेपर अच्छे से तैयार करना है, जनरल नॉलेज का पेपर अच्छे से तैयार करना है। सीटें बहुत सही है, कॉमन है। आपको आप में से कुछ बच्चों ने तहसीलदार का पेपर दिया था पंजाब का? पंजाब का तहसीलदार का पेपर दिया था ना? 1,06,000 लोगों ने उसके लिए अप्लाई किया था, सिर्फ जनरल नॉलेज का पेपर था।
1,06,000 लोगों ने पेपर दिया था। पीएमएस तो हार्डली 10,000 15,000 बच्चे पेपर देते हैं। पता है कितने बच्चे जनरल नॉलेज के पेपर को पास कर पाए थे या मेरिट पे आ सके थे? सिर्फ 354 बच्चे, सिर्फ 354 बच्चे। और सीट्स कितनी थी? सीट्स थी उनकी 68 सीट्स के लिए 1,06,000 लोगों ने जो है वो अप्लाई किया था। तो अगर वो 68 लोग सोचते और इतने लोगों ने अप्लाई कर दिया, हमारा तो होना है, तैयारी नहीं करते, तो फिर कैसे होगा? तो आप इस चीज को छोड़ दें, आप अपनी तैयारी बेस्ट करें। अगर आप 700 मार्क्स रिटर्न में निकाल लेते हैं ना 1200 में से 700 मार्क्स, मैं गारंटी से कहता हूं कि आप एलोकेट हो जाएंगे। अगर आप 1200 में से 700 नंबर आप निकाल लें तो आप जो है वो स्कूल से पास हो जाएंगे। और अगर आप नहीं निकाल सकते 700 नंबर तो फिर आई थिंक डिजर्व ही नहीं करते। फिर यही है कि अगले साल तैयारी करके दोबारा अच्छे से पेपर दिया जाए। 700 नंबर तो निकालना फर्ज बनता है। सीएसएस में थोड़ा सा जो है ना लेवल सूबे सूबे का फर्क होता है। सीएसएस में पंजाब के अगर आप स्टूडेंट हो तो 650 प्लस मार्क्स आपके लिए कि आपको कम से कम रेलवे डिपार्टमेंट में जरूर लगवा देंगे।